अगर आपको सालों से एलर्जी है, छींक आती है और आपने एंटीबायोटिक्स खा के परेशान हैं, आप मॉन्टेर एलसी सिट्राजिन टाइप की दवाइयां खा के परेशान हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आपको अगर नाक बंद हो जाता है, नाक से पानी आता है और नाक बहुत ज़्यादा कई बार इरिटेट करती है, छींक बहुत ज़्यादा आती है, सुबह उठते ही आपको छींक आती है और कई बार आपको गले में इरिटेशन होता है और नाक के पीछे की तरफ आपको बलगम गिरता रहता है, आंखों में जलन होती है, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों से पानी आता है, इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आपकी ये समस्या जड़ से खत्म हो सकती है। ये 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन आप सभी के साथ में शेयर करूंगा और बताऊंगा कैसे आपको ये उपयोग करना है, उपयोग करने का सही तरीका क्या है, कितने दिन तक एग्जैक्टली आपको लेने की जरूरत पड़ेगी और कौन से मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है जिसे आप घर पर मिलाकर के बना सकते हैं और इजी तरीके से आप अपनी एलर्जी को और फेफड़ों से संबंधित अन्य किसी समस्या को, ब्रोंकाइटिस को खत्म कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर लोकेंद्र है। मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश में प्रैक्टिस करता हूं और लगभग 8-10 साल से, लगभग 1 दशक से मुझे एलर्जी और होम्योपैथी का बहुत ही गहन नॉलेज है। आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे मेडिसिन रेमेडीज बताऊंगा जिन्हें सेवन करके आप बड़ी इजी तरीके से अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी किसी को एलर्जी होती है और जब भी किसी को छींक आती है तो उसके पीछे 2 मुख्य कारण होते हैं। सबसे पहला कारण, अगर आपको किसी प्रकार का कोई इंफेक्शन है, जैसे साइनोसाइटिस का इंफेक्शन है, मैक्सिलरी साइनसिस का इंफेक्शन है या फिर आपको राइनाइटिस है, तब ये दिक्कत होती है। और दूसरा कारण होता है आपको घर के आसपास जो चीजें हैं, लाइक डस्ट है, पॉलेंस है या केमिकल्स है या परफ्यूम है या फिर घर में जो छौंका लग रहा है उसकी वजह से आपको छींक आ रही है। तो ये मुख्य कारण होते हैं। इसके अलावा कुछ और भी मेंटेनिंग कॉज होते हैं जिनकी वजह से आपको परसिस्ट छींक रहती हैं और आप इलाज करा के थक जाते हैं लेकिन कोई रिलीफ आपको नहीं मिलता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये बीमारी 110% जड़ से ठीक हो सकती है। बस आपको समझना है और कॉज को हटा देना है। कारण जब हम हटा देंगे तो इसी तरीके से आपकी बीमारी ठीक हो सकते हैं, इजी तरीके से आप बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। छींक जब मरीजों को आती है, सुबह सुबह मरीज बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। सुबह जैसे ही उठते हैं छींक आने स्टार्ट हो जाती है, आंखों से पानी आता है। कई मरीज ऐसे हैं जिनको नाक बंद हो जाता है, कई मरीज ऐसे हैं जिनको नाक से पानी आता है, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों से पानी आता है और आंखों में खुजली होती है। उनको तुरंत लिवोसिट्राजिन या फिर सिट्राजिन टाइप की या मॉन्टेर एलसी टाइप की कई सारे मरीज हैं जो हमारे क्लिनिक पर आते हैं और कहते हैं कि सर हम इस दवा को ले लेते हैं तो 1-2 दिन के लिए हमें आराम मिल जाता है या 2-4 घंटे के लिए हमें आराम मिल जाता है, लेकिन उसके बाद फिर वही कंडीशन हमें होती है। तो आप इस मेडिसिन का जो कॉम्बिनेशन में बता रहा हूं, इसका उपयोग करके इस समस्या को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, एलर्जी किसी को भी हो सकती है, बच्चों में हो सकता है, बुजुर्गों में हो सकता है और एडल्ट एज में भी एलर्जी हो सकती है। इसका कोई टाइमिंग नहीं है, कोई एज ग्रुप नहीं है। कई ऐसे छोटे छोटे बच्चे हमारे पास आते हैं जिनकी उम्र 5 साल है और कई बच्चे 8 साल, 10 साल और 15 साल के बच्चे आते हैं जिनको साइनोसाइटिस की समस्या हो रहा है, जिनको बहुत ज्यादा लगातार बलगम बन रहा है और परेशान होते जा रहे हैं। कोई डॉक्टर्स कह रहे हैं इनको साइनोसाइटिस हो गया है, कोई कह रहा है राइनाइटिस हो गया है, कोई कह रहा है कि एडेनॉइड्स में स्वेलिंग हो गई है और कई मरीज ऐसे होते हैं जो एक्सरे, सिटी स्कैन, कई तरह तरह की जांचें करा के थक चुके हैं लेकिन कोई रिलीफ उनको नहीं हो रहा। ब्रोंकाइटिस के केसेस में, अस्थमा के केसेस में भी कई बार इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं और जिनको एलर्जी होती है उनको अस्थमा होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, ब्रोंकियल अस्थमा उनको हो जाता है। क्योंकि जब हम एलर्जी का ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं कराते तो ये इन्फेक्शन धीरे धीरे गले तक जाता है, फिर फेफड़ों तक जाता है और फेफड़ों में इन्फेक्शन कर देता है, जिसकी वजह से मरीज लंबे समय तक अस्थमेटिक कंडीशन में रहते हैं और अस्थमा की दवाइयों का सेवन करते हैं। एमोक्सिसिलिन है, ऑगमेंटिन टाइप की कई सारी एंटीबायोटिक्स दवाइयां लेने के बाद मरीज को रिलीफ नहीं मिलता है। तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण का काम करेगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सबसे पावरफुल 3 होम्योपैथिक मेडिसिन की जो एलर्जी में सबसे ज्यादा काम करते हैं। सबसे पहला मेडिसिन हिस्टामिनम 1 पोटेंसी। हिस्टामिनम 1 पोटेंसी 5 बूंद दिन में 1 बार मरीज को देनी होती है और हर 7 दिन में रिपीट करनी होती है, यानी महीने में 4 बार आपको ये मेडिसिन मरीज को देनी है। हिस्टामिनम 1 पोटेंसी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। दूसरा मेडिसिन सावाडिल्ला। सावाडिल्ला के 200 पोटेंसी में 5 बूंद सुबह, 5 बूंद शाम को मरीज को दीजिए। आप देखेंगे 15 दिन के अंदर मरीज की जो कंडीशन है वो बेहतर होगी और आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सावाडिल्ला बहुत अच्छा मेडिसिन माना जाता है एलर्जी के केसेस में। तीसरा मेडिसिन, दोस्तों तीसरा मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये मेडिसिन को सही टाइम ड्यूरेशन में ले लिया, सही टाइम टू टाइम ले लिया और परहेज कर लिया तो पक्का मानिए आपकी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है और बड़ी से बड़ी इशू को, लंबे से लंबे क्रॉनिक प्रॉब्लम्स को आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरा मेडिसिन जो एलर्जी में उपयोग किया जाता है एलियम शीपा।
जिनको नाक बहती हो, जिनको नोज में बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है, धीरे धीरे बहता है, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों से पानी आता है और जलन पैदा करता है, तो एलियम शीपा 200 पोटेंसी में 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम को मरीज को देने स्टार्ट करें। आप देखेंगे मरीज को आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे 15 से 20 दिन के अंदर आप देखेंगे मरीज को इनक्रेडिबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और एलर्जी की कंडीशन में उनको राहत मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ये तीनों मेडिसिन के बीच में कम से कम 15 से 20 मिनट का गैप आपको देना है और खाने पीने में आपको विशेष सावधानियां रखनी है। जैसे ठंडी चीजें चाहे कुछ भी हो, जो भी फ्रीज से निकला हुआ सामान है उसको नहीं सेवन करना है, चावल का सेवन नहीं करना है और ऐसे फल फ्रूट्स, ऐसी सब्जियां, ऐसे खाना जो बहुत ज्यादा ठंडा रहता है उनका सेवन नहीं करना है। दूसरी चीज, खट्टी जितने भी पेय पदार्थ हैं, जितनी भी खट्टी चीजें हैं, चाहे वो फल हो या कोई अन्य चीज हो, खट्टी चीजें आपको सेवन नहीं करना है। आजकल मैं देख रहा हूं सब लोग खट्टी चीज बंद कर देते हैं लेकिन शाम को टिक्की पीने जरूर जाते हैं, तो वो टिक्की जो आप पी रहे हैं उसमें टाटरी यूज होता है और टाटरी आपको नुकसान करेगा। तो टाटरी खट्टा होता है और लेंस के केसेस में अगर टाटरी का यूज किया गया, आपने सेवन किया तो बहुत ज्यादा परेशान करेगा, इसलिए खट्टी चीजों का सेवन नहीं करना है। तीसरी चीज, दूध या दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स आपको इवनिंग में नहीं लेना है। अगर दूध लेना है या पनीर लेना है या दही लेना है तो सुबह लीजिए या फिर दोपहर लीजिए। शाम को 5 बजे के बाद ये सब चीजें आपको बंद करनी पड़ेंगी। आप देखेंगे 15 से 20 दिन के अंदर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और एलर्जी की प्रॉब्लम्स कम होना स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही साथ चौथा टिप है, अगर आप शाम के समय ज्यादा तला भुना सेवन कर रहे हैं, ऑयली फूड्स ले रहे हैं, चिकनाहट वाली चीजें ले रहे हैं तो वो भी आपको नुकसान करेंगी। वो सब चीजें आपको नहीं सेवन करना है। ये 4 चीजों का विशेष ध्यान रखना है। 3 होम्योपैथिक बेस्ट मेडिसिन बताए हैं मैंने जो एलर्जी के लिए रामबाण माने जाते हैं और एक और प्रो टिप आपको दे रहा हूं, अगर इनके साथ में एक साइनस गोल्ड मेडिसिन आता है जो बहुत अच्छा काम करता है, होम्योपैथिक किसी भी मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाएगा। साइनस गोल्ड फोटो आपको दिख रहा होगा, आप इसे परचेस कर सकते हैं। कोई पेड एंड प्रमोशनल वीडियो नहीं है। आप ये मेडिसिन का उपयोग करेंगे, साथ में 15 से 20 बूंद दिन में 2 बार सुबह शाम को मरीज को देना स्टार्ट करेंगे, आप देखेंगे एलर्जी की जितनी भी समस्या है ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। साइनस की जितनी भी प्रॉब्लम्स है यानी साइनोसाइटिस की समस्या है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों तक जरूर भेजना जिनको साइनस की समस्या है, जिनको एलर्जी की समस्या है, जो इलाज करा करा के परेशान हो चुके हैं, उन तक इस वीडियो को जरूर भेज देना, शेयर कर देना। अगर आपको लगता है कि वीडियो वर्थ इट है, अगर इस वीडियो से आपको कुछ फायदा हुआ है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा और ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है। आप किस बीमारी से परेशान है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो देने की कोशिश करूंगा। मैं फिर मिलता हूं इसी तरह की किसी इंटरेस्टिंग, ट्रस्टेड और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों का ख्याल रखिए। और सर्दी बहुत ज़्यादा है, सर्दी से संबंधित बहुत सारे टॉपिक्स हमारे अभी आने वाले हैं वीडियोस में। और हार्ट अटैक के रिस्क क्यों बढ़ते हैं, ब्रेन स्ट्रोक के रिस्क क्यों बढ़ते हैं, हाथ पैर में सुन्नपन क्यों बढ़ रहा है, शरीर में बहुत ज़्यादा सर्दी क्यों लगती है, अंडा कितना खाना चाहिए, किन लोगों को अंडा भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, ये सभी टॉपिक्स हमारे आने वाले हैं। प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। मैं फिर मिलूंगा इसी तरह के इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियो में। तब तक प्लीज स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार, जय हिंद।